दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। अच्छी खबर दे दें आपको, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है। राहत ले सकते हैं लेकिन संतोषजनक नहीं है। आज भी 300 के नीचे AQI दर्ज हुआ है। ये लगातार दूसरा दिन है जब 300 के नीचे AQI दर्ज हुआ है। नहीं तो अब तक जो हम आंकड़े लगातार आपको दे रहे थे चेतावनी के साथ, उसमें 350 से 450 के बीच में AQI था। किसी किसी दिन 400 के पार AQI। कई हॉटस्पॉट ऐसे थे जहां 400 या 400 के पार AQI दर्ज हुआ है, लेकिन लगातार ये दूसरा दिन है जब 300 के नीचे AQI दर्ज हुआ है। प्रदूषण को लेकर हालांकि अब भी स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है, अभी भी खराब श्रेणी में ये बना हुआ है। सावधानी बरतने की जरूरत है। पर्यावरण मंत्री का बयान, 50 से नीचे का AQI अच्छा माना जाता है, तो उस आंकड़े से तो अभी हम बहुत दूर हैं, लेकिन राहत आप ले सकते हैं। जो भयावह स्थिति बनी हुई थी, लगातार 350 से ऊपर 400 का आंकड़ा छूते हुए AQI जो दिल्ली में दर्ज किया जा रहा था, दिल्ली ही क्या पूरे NCR में दर्ज किया जा रहा था, थोड़ी राहत आप ले सकते हैं, क्योंकि ये लगातार दूसरा दिन है जब 300 के नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, दूसरा दिन है लगातार जब AQI 300 के नीचे दर्ज किया गया है, राहत की खबर। रंजना, देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है एक राहत जरूर यहाँ पर बड़ी मिली है, क्योंकि जो AQI लेवल में गिरावट है उसमें काफी ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आगे भी सिलसिला जारी रहता है तो जल्द ही प्रदूषण से निजात भी दिल्ली वासियों को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो AQI है वो अभी भी क्योंकि पुअर कैटेगरी में बना हुआ है, और आज लेकिन 292 के आसपास जो है AQI लेवल दर्ज किया गया है। और अगर ये सिलसिला आगे बरकरार रहता है तो जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रदूषण को लेकर हालात सुधर सकते हैं। लेकिन इस बीच पर्यावरण मंत्री जो है दिल्ली सरकार के, महेंद्र सिंह सिरसा, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन से जो प्रदूषण में स्तर में राहत मिल रही है, इससे हमें सुकून की सांस जरूर मिली है, लेकिन हम अभी इसको लेकर जो है शांत नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा है कि हमें अभी भी जो है सावधानी बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, और प्रदूषण रोकथाम में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसका सहयोग देने के लिए उन्होंने जनता से अपील करी है कि सरकार का सहयोग करे, ताकि प्रदूषण की जड़ को जो है खत्म किया जा सके। बिल्कुल, प्रदूषण की जड़ को खत्म करना लेकिन इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर नहीं है विशाल। चाहे आप वाहनों की बात कर ले, चाहे आप फैक्ट्रीज की बात कर ले, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, सारे तार एक दूसरे से लिंक है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं, क्या लगता है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, गिरावट का क्या यही पैटर्न जारी रहेगा या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, तो इसलिए जो ये पैटर्न है, इसमें जिस तरह से गिरावट आई है, तो आने वाले दिनों में इसमें दोबारा से उछाल की भी संभावना है। अगर कोहरे की स्थिति को बात करें तो बीते 2 दिनों से आसमान में कोहरा जो है वो बिल्कुल नहीं छा रहा था, तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन आज की जो सुबह है एक बार फिर से कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली स्मॉग है वो थोड़ी कम फील हो रही है, लेकिन जो फॉग है यानी कोहरा जो है वो काफी अच्छी खासी मात्रा में फील हो रहा है। तो इस वजह से अभी संभावना जताई जा रही है कि एक बार दोबारा से AQI लेवल में उछाल दर्ज किया जा सकता है। इसलिए जो 2 दिन से राहत मिली है, इससे हमें चैन की सांस हम मिली ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो AQI लेवल है वो जब तक 50 के नीचे नहीं आता तब तक उसे अच्छा नहीं माना जाता, और अभी AQI लेवल जो है वो पुअर कैटेगरी में भी बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि AQI लेवल 300 से नीचे है, ऐसे में थोड़ा सा आप और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दीजिए कि कहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, विशेष रूप से हॉटस्पॉट्स में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि हॉटस्पॉट की ही तस्वीर सबसे ज़्यादा डरावनी रही है विशाल। जी बिल्कुल, देखिए, कल तक अगर हॉटस्पॉट की इलाकों की बात करें तो वहां पर 200 से नीचे जो AQI लेवल था वो पहुंच चुका था। हॉटस्पॉट इलाकों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक बार उन इलाकों में उछाल दर्ज किया गया है। मामूली सा उछाल है, जहां पर हॉटस्पॉट जो इलाके हैं, आनंद विहार, वजीरपुर, मुंडका, पंजाबी बाग जैसे, इन इलाकों में AQI लेवल वापस से जो है वेरी पुअर कैटेगरी यानी 300 के पार पहुंच चुका है। हालांकि जो ओवरऑल AQI है वो भी लगभग 300 के करीब जरूर है, लेकिन 300 के नीचे है, इसलिए इसे पुअर कैटेगरी में रखा गया है। तो
ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो उतार चढ़ाव है एक्वे लेवल में, ये लगातार बना हुआ है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पर निर्भर करता है कि अगर आसमान में तेज हवाएं चलती हैं तो प्रदूषण की रफ्तार जो है वो थम जाती है और तेज धूप खिलने से भी प्रदूषण के कण जो है वो मर जाते हैं। इस वजह से एक्वे लेवल नीचे आया था, लेकिन अब जब दोबारा हवाओं की रफ्तार थमती है तो अचानक से प्रदूषण बढ़ता है और एक्वे लेवल भी बढ़ता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये मान के चला जाए विशाल कि अभी भी हालात बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल में नहीं है। आंकड़े जो बता रहे हैं पुअर कैटेगरी अभी भी बनी हुई है और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग लगातार कहता है कि 50 से नीचे का ही AQI अच्छा होता है, लेकिन अभी भी 300 के नीचे है, यानी कि 250 से ऊपर अभी भी हम इस आंकड़े को मान के चलें तो कुल मिलाकर सावधानी बरतने की ज़रूरत अभी भी है। स्पेशली अगर हम बात करें जो लोग पहले से ही सांस से जुड़ी हुई बीमारी से परेशान है या बच्चे बुजुर्ग हैं, अस्थमाटिक जो लोग हैं, उन्हें और भी ज़्यादा ख्याल अभी भी रखना होगा। जी, ज़ाहिर तौर पर क्योंकि एक्सपर्ट भी लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि अगर एक्वा लेवल में थोड़ी बहुत कमी भी दर्ज आती है तो इसका मतलब नहीं है कि आप जो सभी नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से प्रदूषण रोकथाम के लिए उनका उल्लंघन करते हुए घरों से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि बेवजह घरों से बाहर निकलने से आपको बचना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके आप घर में रहिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए। स्कूलों को भी क्योंकि हाइब्रिड मोड में शिफ्ट किया गया था, अब हालांकि कल एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें दोबारा से उन स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से वापस एक्वा लेवल अगर बढ़ेगा तो ये पूरी संभावना है कि फिर से स्कूलों को बंद करने का एक नोटिस आ सकता है। तो ये पूरी इन चीजों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार को और ज्यादा सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन अब ये भी समझ आ रहा है कि ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार ने अपने तमाम हथकंडे अपना लिए लेकिन अभी तक प्रदूषण की रोकथाम में कुछ अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला। तो यानी जाहिर तौर पर अब जब प्राकृतिक रूप से तेज हवाएं चलेंगी आसमान में या फिर बारिश होगी, तभी ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि प्रदूषण में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। बिल्कुल। देखिए विशाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कल दोबारा से स्कूलों को खोलने के लिए कह दिया गया है, क्या ये मानकर चला जाए कि सरकार थोड़ा सा जो एक्ट कर रही है वो थोड़ा जल्दबाजी में कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं 1-2 दिन की जैसे ही गिरावट आती है नियम जो है वो थोड़े ढीले कर दिए जाते हैं। अभी क्या ज़रूरी नहीं है कि कुछ दिन इसी तरह से सख्ती बरती जाए, कुछ दिन इसी तरह से नियमों को कड़ा किया जाए ताकि हालात थोड़े और सुधर जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया काफ़ी जल्दबाजी में लिया गया है। 2 दिन ही एक्वा लेवल जो है उसमें कमी दर्ज की गई थी और अचानक से वापस जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनको खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन अगर एक्वा लेवल की बात करें तो 2 दिन ज़रूर ये कम रहा, लेकिन अगर आज के बाद फिर ये बढ़ता है तो वापस से स्थिति पुरानी वाली देखनी पड़ सकती है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करी थी कि प्रदूषण के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और खासतौर पर मजदूरों का काम प्रभावित ना हो, ये ध्यान भी सरकार को रखना होगा। इसलिए सरकार चाह रही है कि बैलेंस बनाकर जो है चीजों को रखा जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, जो टिप्पणियां हैं, उनका भी पालन हो सके, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और जो प्रदूषण रोकथाम के प्रयास हैं उनमें भी कोई समझौता ना हो। तो यानी सरकार भी पूरा प्रयास जरूर कर रही है कि बैलेंस बनाकर चीजों को चले, लेकिन अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं ये कहा जा सकता है कि थोड़ी जल्दबाजी जरूर है। अभी इंतजार करना होगा कि और अगले 4-5 दिनों तक क्या ये पैटर्न इसी प्रकार बरकरार रहता है या इसमें दोबारा से बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी